आज हम बात करने वाले हैं मीन मशीन के बारे में। ये कहानी है डैनी मीहन की, जो कभी एक बहुत ही बेहतरीन फुटबॉलर हुआ करता था, लेकिन फिर उस पे आरोप लगा मैच फिक्सिंग का और थोड़े समय के बाद वो चला गया जेल में, जहां उससे कहा गया कि वो कैदियों के एक टीम का कोच बने। इसीलिए अब डैनी के सामने आए बहुत सारे अतरंगी कैदी। कहानी की शुरुआत होती है और हम डैनी को देखते हैं और डैनी अभी एक एड के लिए शूट कर रहा होता है और यहाँ पे हमें पता लगता है कि डैनी पे आजीवन बैन लगा है और वो कभी भी इंग्लैंड के लिए फुटबॉल नहीं खेल पाएगा, क्योंकि जब वो जर्मनी के खिलाफ मैच खेल रहा था तब उस पर आरोप लगाया गया था कि उसने मैच फिक्स किया है और उसने जानबूझ के इंग्लैंड को हराया है और तब से डैनी को बैन कर दिया गया है। लेकिन आज डैनी बहुत ही तेज गाड़ी चला रहा होता है जब वो बिल्कुल नशे में होता है। फिर बहुत सारे सिग्नल्स को तोड़ता हुआ पहुंचता है एक बार में और वहाँ पर भी जाकर के शराब पीने लगता है। तभी दो पुलिस वाले उसके पास आते हैं उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि वो शराब पी करके गाड़ी चला रहा था। लेकिन अब डैनी इनसे लड़ने लगता है और वो दोनों ही पुलिस वालों को पीटता है, इसलिए जल्दी ही डैनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पर कार्रवाई होने लगती है। फिर उसे 3 साल की सजा सुनाई जाती है और अब अगले 3 साल तक डैनी को जेल में ही रहना पड़ेगा। और देखते ही देखते अब डैनी को एक जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस जेल का नाम है लॉन्ग मार्श और अब धीरे धीरे डैनी के सारे कपड़े ले लिए जाते हैं और उसे कैदियों के कपड़े पहनाए जाते हैं। तब डैनी के सामने आता है बर्टन नाम का एक गार्ड और वो डैनी को धमकी देने लगता है और कहता है कि यहाँ का वार्डन तुम्हें कहेगा कि तुम हमारी टीम के कोच बनो, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही हिदायत दे रहा हूँ, अगर तुम हमारी टीम का कोच बने तब हम तुम्हारा जीना दुश्वार कर देंगे, क्योंकि सबको पता है कि तुम क्या हो, तुमने मैच फिक्सिंग की थी और तुम जैसे लोगों के लिए हमारी टीम में कोई भी जगह नहीं है। और इतना कहने के बाद अब ये लोग डैनी को अंदर भेजने लगते हैं। तब सारे गार्ड्स इसका नाम चिल्लाते हैं। इसमें से आधे लोग डैनी के फैन हैं, लेकिन आधे लोग उससे नफरत करते हैं, क्योंकि डैनी ने मैच फिक्स किया था और इंग्लैंड को हरवाया था। फिर देखते ही देखते डैनी पहुंचता है अपने सेल में और यहाँ पर वो मिलता है अपने सेलमेट से, जिसका नाम है ट्रोजन। और ट्रोजन भी डैनी को खास पसंद नहीं करता। फिर डैनी की जिंदगी ऐसे ही बीतने लगती है और देखते ही देखते एक दिन डैनी की मुलाकात होती है डॉग से, क्योंकि अब डैनी को काम मिला है सफाई का। और जब वो सफाई कर रहा होता है तब डॉग उसे पूरे जेल के बारे में बताने लगता है कि यहाँ का कायदा कानून क्या है और यहाँ पे अगर तुम्हें रहना है तो तुम्हें कैसे रहना चाहिए। और इस समय डॉग दिखाता है साइक्स नाम के एक आदमी को और कहता है कि ये भी एक कैदी है, लेकिन इसकी पहुंच पूरे इंग्लैंड में है और जेल में इसके खिलाफ कोई भी नहीं जाता, क्योंकि हर जगह इसके लोग फैले हुए हैं और ये जो चाहे वो कर सकता है। और डॉग एक बुकी है जो मैचेस पे पैसे लगाता है। तभी डॉग की नजर पड़ जाती है डैनी पे और वो डैनी को अपने पास बुलाता है और उसे बताता है कि वो उससे कितना नफरत करता है, क्योंकि जिस मैच को डैनी ने फिक्स किया था उस मैच में साइक्स ने इंग्लैंड पे बहुत सारे पैसे लगाए थे और डैनी की गलती की वजह से साइक्स अपने सारे पैसे हार गया। इसीलिए साइक्स नफरत करता है डैनी से, इसीलिए वो उसे धमकी भी देता है और कहता है कि मेरे नजरों से दूर रहना, क्योंकि अगर तुम मेरे सामने आए तब मैं अपने आदमियों को भेज के तुम्हें मरवा भी सकता हूँ। और इतना कहने के बाद वो डैनी को भगा देता है। फिर डैनी पहुंचता है कैंटीन में और वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है नाइट्रो नाम के एक आदमी से, जो डैनी को कहता है कि उसका बहुत बड़ा फैन है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन डैनी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता और वह करके खाना खाने लगता है। तभी उसके पास मैसिव नाम का एक आदमी आता है और वो डैनी को कहता है कि अगर तुम्हें जेल में किसी भी चीज की जरूरत है तो मैं वो आदमी हूँ जो तुम्हें सारी चीजें ला करके दे सकता है। लेकिन डैनी अभी इनमें से किसी को भी सीरियसली नहीं लेता और उसकी लाइफ ऐसे ही बीतने लगती है, लेकिन वो अपना ज्यादातर समय बिताता है डॉग के साथ। तभी डैनी की नजर पड़ती है यहाँ पे एक और कैदी पे, जिसका नाम है मोंक। और डैनी उसे बताता है कि मोंक ने 23 लोगों को मारा है, वो भी अपने खाली हाथों से, बिना किसी हथियार के, और वो सबसे खतरनाक कैदी है यहाँ का। इसीलिए उससे गार्ड्स भी पंगा नहीं लेना चाहते और उसे हमेशा ही बंद करके रखा जाता है। तभी डैनी को पता लगता है कि उसे यहाँ का वार्डन बुला रहा है, इसीलिए वो पहुंचता है वार्डन के पास। तो वार्डन यहाँ पे डैनी की बहुत तारीफ करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ और तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम्हें इस जेल तक लाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं। मेरे बहुत कोशिशों के बाद तुम मेरे जेल में आए हो। तब इन बातों को सुनने के बाद डैनी कहता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तब वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे गार्ड्स की टीम का कोच बनो, क्योंकि हर साल हम यहाँ पे एक मैच करवाते हैं और ये मैच होता है यहाँ के गार्ड्स और यहाँ के कैदियों के बीच। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम गार्ड्स की टीम का कोच बनो। लेकिन डैनी जानता है कि वो हाँ नहीं कह सकता और वो हाँ कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसे पहले ही हिदायत दी है बर्टन ने। इसीलिए डैनी ना कह देता है। लेकिन अब वार्डन बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, इसीलिए डैनी जैसे ही कैंटीन में पहुंचता है उस पर हमला हो जाता है और डैनी भी जम के मुकाबला करता है। इसीलिए अब डैनी को सॉलिटरी में डाल दिया जाता है और यहाँ पे बार बार वार्डन उससे मिलने आता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन डैनी ना कहता रहता है। तब बर्टन उसे आइडिया देता है और कहता है कि तुम कैदियों का कोच बन जाओ और इससे वार्डन तुम्हारा पीछा छोड़ देगा और हमें भी कोई समस्या नहीं होगी। और थोड़े समय के बाद मैसी भी आकर के यही आइडिया देता है डैनी को। इसीलिए डैनी भी वार्डन से यही बात कहता है कि वो इस मैच को खेलने को तैयार है, लेकिन वो गार्ड्स की तरफ से नहीं बल्कि कैदियों की तरफ से खेलेगा। और वार्डन भी इस बात के लिए मान जाता है, क्योंकि वार्डन इस मैच को बहुत ही हाई प्रोफाइल बनाना चाहता है और वार्डन पे बहुत सारा कर्जा है, क्योंकि वो पिछले मैच में बहुत सारे पैसे हारा है। इसीलिए कुछ बुकी उसे धमका रहे हैं
और वार्डन कैसे भी अपने कर्जे को उतारना चाहता है। और अब दूसरी तरफ हर जगह ये बात फैल चुकी है कि डैनी अपना टीम बना रहा है, लेकिन डैनी की टीम में कोई भी नहीं खेलना चाहता। जितने भी अच्छे खिलाड़ी हैं वो उसके साथ नहीं खेलना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि डैनी ने मैच फिक्सिंग की थी। इसीलिए अब डैनी की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तभी एक दिन मैसिव को एक गार्ड धमकाने लगता है, क्योंकि मैसिव एक काला आदमी है। लेकिन जब मैसिव उसे पलट के जवाब देता है तब वो गार्ड उसे पीटने लगता है और सारे के सारे कैदी खड़े होकर के तमाशा देख रहे होते हैं और किसी में हिम्मत नहीं होती कि वो गार्ड के पास जाए। लेकिन डैनी जैसे ही इस चीज को देखता है वो भागता हुआ जाता है गार्ड के पास और उसे पीटने लगता है और वो मैसिव को बचा लेता है। लेकिन एक बार फिर से डैनी को सॉलिटरी में डाल दिया जाता है और वो बहुत दिन तक अंदर ऐसे ही बंद रहता है। लेकिन वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है, कैदियों में जितने भी फुटबॉल के अच्छे प्लेयर होते हैं वो सब उसके सामने खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि वो उसके साथ खेलना चाहते हैं, क्योंकि डैनी ने जो मैसिव के लिए किया है वो काम शायद इनमें से कोई भी नहीं कर सकता था। इसीलिए अब सबको विश्वास हो चुका है कि डैनी एक अच्छा आदमी है। फिर अब देखते ही देखते डैनी की टीम की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है और वो लोग हर रोज प्रैक्टिस करने लगते हैं। और दूसरी तरफ वार्डन को रोज धमकियां आती हैं उस बुकी की तरफ से कि वार्डन जल्दी से उसके पैसे लौटाए। तभी हम नाइट्रो को देखते हैं जो डैनी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि डैनी ने उसे अपनी टीम में रखने से मना कर दिया है। इसीलिए नाइट्रो जाता है गार्ड के पास और हर जगह यह खबर फैलाने लगता है कि अब डैनी जाने वाला है साइक्स के खिलाफ। इसीलिए अब साइक्स के आदमी भड़क जाते हैं और वो डैनी को एक दिन वॉशरूम में पकड़ लेते हैं और उस पर चाकू तान देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। तब डैनी भी इनसे लड़ने लगता है। तभी यहाँ पे गार्ड्स चले आते हैं, लेकिन डैनी इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कहता और इन दोनों को बचा लेता है, जिससे अब इन दोनों को भी भरोसा होने लगता है डैनी पे कि वो गलत आदमी नहीं है। और अगले दिन डैनी फिर से पहुंचता है प्रैक्टिस के लिए। तभी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि इनका गोलकीपर कौन होगा, क्योंकि इनके पास बिल्कुल भी अच्छा गोलकीपर नहीं है। तब एक आदमी कहता है कि मोंग सबसे बढ़िया गोलकीपर बन सकता है, वो बहुत ही खतरनाक इंसान है, लेकिन वो एक बहुत अच्छा गोलकीपर भी है और बहुत अच्छा फुटबॉलर। तब डैनी मोंग को अपनी टीम में लाने के बारे में सोचने लगता है। तभी उसे साइक्स मिलता है और कहता है कि मेरे आदमी तुमसे बहुत प्रभावित है और मैं भी तुमसे प्रभावित हुआ हूँ क्योंकि तुमने मेरे आदमियों का नाम नहीं लिया, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी टीम को सपोर्ट करूंगा और तुम्हारी सारी पुरानी गलतियों को माफ कर दूंगा और मैं वार्डन से बात करके तुम्हारी टीम में मोंग को भी एंट्री दिलवा दूंगा। लेकिन मेरी बस एक शर्त है, तुम्हें मेरे आदमी से फाइट करनी पड़ेगी और अगर तुम उसमें जीते तब तुम्हारी सारी गलतियां माफ। और डैनी भी इस चीज के लिए मान जाता है। तभी हम नाइट्रो को देखते हैं जो यहाँ के गार्ड से बात करता है और गार्ड को अपने शब्दों में उलझाने लगता है और कहता है कि मुझे बस इस जेल से ट्रांसफर चाहिए और मैं कम से कम सिक्योरिटी वाले जेल में जाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें पता है कि मैं बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट हूँ और मैं डैनी को मार सकता हूँ। मैं उसके लॉकर में एक बॉम्ब लगा दूंगा। तब इस बात को सुनने के बाद ये गार्ड भी मान जाता है, क्योंकि ये डैनी से नफरत करता है और नाइट्रो भी बॉम्ब बनाने लगता है। तभी हम डैनी को देखते हैं जो साइक्स के आदमी से फाइट कर रहा होता है और ये फाइट बहुत देर तक चलता है, लेकिन अंत में डैनी उस आदमी को हरा देता है और साइक्स अब सारी शर्तें मानने को तैयार है। इसीलिए अगले दिन अब डैनी को मौका मिलता है मोंग से मिलने का और वो उसे बताता है कि वो चाहता है कि वो उसकी टीम के लिए खेले, लेकिन मोंग उसे मना कर देता है। तब डैनी उसे बताता है कि हम गार्ड्स के खिलाफ खेलने वाले हैं और तुम जो चाहो वो गार्ड्स के साथ कर पाओगे। तब मोंग भी इस खेल को खेलने के लिए मान जाता है और इनकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है और मोंग भी इनके साथ प्रैक्टिस करने लगता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। तभी एक दिन डैनी इन सबको दावपेच सिखाने लगता है और कहता है कि फुटबॉल में तुम्हें बहुत ही ज्यादा मार पड़ने वाली है, इसलिए तुम्हें भी सीखना पड़ेगा कि सामने वाले प्लेयर को तुम्हें कैसे पीटना है। और इतना कहने के बाद वो मोंग को आगे बुलाता है और बिली नाम के एक लड़के को, और मोंग को बिली को पीट पीट करके बताने लगता है कि आखिर उन्हें कैसे पीटना है गार्ड्स को। और इस चीज को देखने के बाद सारे लोग बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं। और दूसरी तरफ नाइट्रो अपने बॉम्ब को बना लेता है। फिर डैनी एक दिन भाषण दे रहा होता है और वो कहता है कि वो पिछले साल के मैच के डीवीडी को देखना चाहता है। तभी उसे याद आता है कि वो डीवीडी को अपने लॉकर में भूल गया है। तब इस बात को सुनने के बाद डॉग कहता है कि मैं जाकर के डीवीडी लाता हूँ। तभी हम नाइट्रो को देखते हैं जो डैनी के लॉकर में बॉम्ब लगा देता है कि कोई जैसे ही उस लॉकर को खोलेगा यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। और ऐसा ही होता है, जैसे ही डॉग जाकर के उस लॉकर को खोलता है यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इसी ब्लास्ट में डॉग की मृत्यु हो जाती है, जिससे सारे लोग बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं। तब नाइट्रो पहुंचता है उस गार्ड के पास और कहता है कि मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है, अब क्या मुझे मिनिमम सिक्योरिटी जेल में ट्रांसफर मिलेगा? और वो गार्ड कहता है कि हाँ, तुम्हारा ट्रांसफर होने वाला है, लेकिन जेल में नहीं बल्कि पागल खाने में। तब इस बात को सुनने के बाद नाइट्रो भड़क जाता है और वो गार्ड्स को गालियां बकने लगता है, लेकिन अब नाइट्रो की बात कोई भी सुनने को तैयार नहीं है और गार्ड्स उसे लेकर के चले जाते हैं। और दूसरी तरफ सारे कैदी मिल करके डॉग का अंतिम संस्कार करते हैं और सारे लोग डॉग की मौत से बहुत ज्यादा निराश है। लेकिन अब देखते ही देखते वो दिन आ जाता है जब इनका मैच होने वाला है। तब बर्टन पहुंचता है अपनी टीम के पास, क्योंकि वो उनका कैप्टन है और वो सबको भाषण देने लगता है और कहता है कि आज हमारा मैच उन लोगों के साथ है जिसे समाज की गंदगी माना जाता है और हम ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए यहाँ पे हैं। इसीलिए हमें उन्हें हराना नहीं है, उन्हें पूरी तरीके से हराना है, जिसे देखने के बाद वो दोबारा हमारे सामने खड़े ना हो सके, क्योंकि उनकी औकात वही है और हम हर बार उनका मजाक बनाते हैं और इस बार भी हम उनका मजाक बनाएंगे और उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से हराएंगे। तभी दूसरी तरफ हम डैनी और साइक्स को देखते हैं और अब डैनी भी अपनी पूरी टीम को भाषण देता है और कहता है कि सारे गार्ड्स हमें कीड़े समझते हैं और वो हमेशा ये में धुतकारते रहते हैं और आज भी उनकी वही कोशिश होगी कि वो फील्ड में
में हमें कीड़े मकोड़ों की तरह धुतकारे और हमें कुचल दे, लेकिन हमें पूरी दुनिया को गलत साबित करना है और हमें उन गार्ड्स को दिखा देना है कि हम भी इंसान हैं और हमारे अंदर जीतने की कितनी ज्यादा भूख है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इस 90 मिनट को अपनी पूरी ताकत के साथ खेलें और हम अपने आप को प्रूव करें कि हम कीड़े मकोड़े नहीं है, बल्कि हम जिंदा इंसान हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। तब इस बात को सुनने के बाद सारे लोग जोश में चले आते हैं। तभी यहाँ पे साइक्स आता है और साइक्स कहता है कि डॉक ने मरने से पहले तुम लोगों के लिए कुछ बनाया था, और इतना कहने के बाद वो सबको जर्सी देता है और इनकी टीम का नाम होता है मीन मशीन, जिस नाम से कभी लोग डैनी को बुलाया करते थे। इसीलिए अब सारे लोग जोश के साथ पहुंचते हैं फील्ड में और इसकी जर्सी देखने के बाद सारे गार्ड्स आग बबूला हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पसंद नहीं कि कैदी किसी भी जर्सी में आए। और अब देखते ही देखते इस गेम की शुरुआत हो जाती है और सारे बहुत ही ज्यादा जोश में खेलते हैं। लेकिन गार्ड्स की टीम अब तक इनको हल्के में ले रहे थे, लेकिन डैनी ने इन्हें बहुत ही अच्छी तालीम दी है, इसीलिए इन्हें पता है कि इन्हें कैसे खेलना है। इसीलिए सारे कैदी बहुत ही आराम से खेलते हैं और वो एकदम सारे के सारे स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, जिसे देखने के बाद अब गार्ड्स की टीम परेशान होने लगती है। लेकिन सारे कैदी एक के बाद एक ऐसे ही अच्छा गेम खेलते रहते हैं और सारे खिलाड़ी सारे लोगों को प्रभावित करते हैं, खास करके डैनी, क्योंकि वो एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। और यहाँ पे मॉन्क भी बहुत ही अच्छी गोलकीपिंग दिखाता है और खेल ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है। लेकिन थोड़े समय के बाद यहाँ पे डैनी अपना कमाल दिखाता है और वो एक बहुत ही शानदार गोल करता है, जिसे देखने के बाद सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और सारे जेल के कैदी खुश हो रहे होते हैं और यहाँ तक कि कमेंटेटर्स भी। लेकिन अब इस चीज को देखने के बाद सारे गार्ड्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, इसलिए वो चीटिंग करने लगते हैं और वो बात बात पे कैदियों को पीटने लगते हैं, इसीलिए उन्हें भी गुस्सा आ जाता है और वो भी उनसे लड़ने लगते हैं। तब रेफरी इन्हें वार्निंग देने लगता है और एक बार फिर से खेल की शुरुआत हो जाती है। लेकिन अब मॉन्क बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो एक गार्ड को बहुत ही बेरहमी से पीटता है और उसे घायल कर देता है। फिर देखते ही आधा खेल खत्म हो जाता है और ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे तब सारे लोग अपने अपने ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं और सब स्ट्रेटेजी बनाने लगते हैं। लेकिन गार्ड्स की टीम का एक खिलाड़ी घायल हो चुका है, इसीलिए अब उसका उपचार चल रहा होता है। तभी यहाँ पे वार्डन आता है और वो सारे के सारे गार्ड्स को धमकाने लगता है और कहता है कि तुम लोग बहुत ही खराब खेल रहे हो और अगर तुम लोग ऐसे ही खेलते रहे तब वो वक्त दूर नहीं जब हम इस खेल को हार जाएंगे, और अगर हम इस मैच को हारे तब तुम लोगों में से किसी की भी नौकरी नहीं बचेगी। मैं तुम्हें ये लिख के देता हूँ क्योंकि तुम लोग कैदियों से हारने वाले हो और इस बात को कभी मत भूलना, इसीलिए जल्दी से अपने अंदर जोश लाओ और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उन कैदियों को हराओ। और वार्डन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसने अपने सारे पैसे लगा दिए हैं गार्ड्स पे और अगर वो हारा तब वो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वार्डन वो अपनी आखिरी बाजी खेलता है और वो पहुंचता है डैनी के पास और कहता है कि मेरे पास बहुत ही पुख्ता सबूत है कि तुमने डॉग को भेजा था अपने कमरे में और तुम्हारे लॉकर में एक बॉम्ब फटा था, इसीलिए तुम पे मर्डर का चार्ज लग सकता है और मैं बड़े ही आसानी से अगले 20 साल के लिए तुम्हें इसी जेल में कैद करवा दूंगा। इसीलिए अगर तुम इन सारी चीजों से बचना चाहते हो तब तुम्हें इस मैच को हारना पड़ेगा, फिर आराम से तुम 3 साल के बाद यहाँ से रिहा हो जाओगे और तुम्हारे लिए हारना कोई भी बड़ी बात नहीं है क्योंकि तुम पहले भी मैच फिक्स कर चुके हो। तब इस बात को सुनने के बाद अब डैनी बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है और वो नहीं चाहता कि वो 20 साल के लिए और जेल जाए, इसीलिए वैसे ही पहुंचता है ग्राउंड में और वो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाता अपने खेल में और धीरे धीरे गार्ड्स इन पे हावी होने लगते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है जब गार्ड्स भी एक गोल मार देते हैं, इसीलिए अब ये खेल बराबरी का हो जाता है और सारे लोगों की नजरें होती हैं डैनी पे, लेकिन डैनी कुछ भी नहीं करता, इसीलिए सब परेशान होने लगते हैं और सबको लगता है कि अब कैदी ये मैच हारने वाले हैं। तभी डैनी यहाँ पे बहाना कर देता है कि वो चोटिल हो चुका है और वो वापस आकर के बैठ जाता है। तब मैसी भी इस बात को समझ जाता है कि जरूर वार्डन ने कुछ डैनी को बोला है और साइक्स भी इस बात को समझ जाता है, इसीलिए सारे लोग डैनी को समझाने लगते हैं और डैनी अब गहरी सोच में चला जाता है और वो इन सारे कैदियों के चेहरे को देखता है कि कई वर्षों के बाद इनके चेहरे पे खुशी है। इसीलिए डैनी निश्चय करता है कि अब वो वार्डन की नहीं सुनेगा और उसे जेल जाना पड़े तब वो और 20 साल के लिए जेल चला जाएगा, लेकिन वो इस मैच को जीतेगा। इसलिए वो फील्ड पे एक बार फिर से वापस आता है और जोश के साथ खेलने लगता है और सारे टीम प्लेयर के शरीर में एक बार फिर से बिजली कौंध जाती है और देखते ही देखते गार्ड्स फिर से परेशान होने लगते हैं। फिर डैनी यहाँ पे अपना कमाल दिखाता है और वो जल्दी बॉल को लेकर के चला जाता है गोल के पास और वो यहाँ पे सबसे बड़ी बाजी खेलता है। वो बॉल पास करता है बिली के तरफ जो इनके टीम का सबसे खराब प्लेयर है, लेकिन अभी बिली भी यहाँ पे गोल मार देता है जिससे ये लोग इस मैच को जीत जाते हैं और सारे लोग खुशियां मनाने लगते हैं। लेकिन अब वार्डन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो डैनी पे कार्यवाही करने ही वाला होता है, तभी उसके पास साइक्स चला आता है और देखते ही देखते ये लोग वार्डन की गाड़ी को ब्लास्ट कर देते हैं और साइक्स यहाँ पे वार्डन को धमकी देता है कि अगर उसने डैनी के खिलाफ कुछ भी किया तब साइक्स और वो बुकी दोनों मिल करके वार्डन का जीना हराम कर देंगे। इसीलिए वार्डन भी चुप हो जाता है क्योंकि वो साइक्स से पंगा नहीं ले सकता और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।